2025 को लेकर कुछ तारीखों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वो तारीखें महत्वपूर्ण तारीखें होंगी, जबकि वो तारीखें भी हम कवर करेंगे जिन तारीखों में हमको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। क्या उपाय करना होगा, इस बात को भी हम जानेंगे। उससे पहले समझते हैं ग्रह गोचरों के आधार पर कैसा होगा अगस्त का महीना आपके लिए। धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, साथ ही साथ आपके नौकरी, व्यापार, भाग्य, उन्नति और लाभ के दृष्टिकोण से कैसा होगा अगस्त 2025। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आपके अपने लगन से, अर्थात आपके अपने स्वास्थ्य से। कहा जाता है जान है तो जहान है, और इसी हिसाब से भी देखा जाए तो स्वयं तुला राशि के राशि अधिपति शुक्राचार्य इस पूरे महीने खास करके 20 तारीख तक विद्यमान रहेंगे नवम भाव पर। अब नवम भाव पर शुक्र का प्रवेश करना स्वयं भाग्य का स्थान है, इसलिए इस महीने हमारे स्वास्थ्य की विशेष जागृति रहेगी, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 20 तारीख के बाद यही शुक्र एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब चले गए वो सीधे दसम भाव पर। हम अपने स्वास्थ्य की एक अच्छी अनुभूति लेते हुए अपने कार्य की तत्परता पर आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य उत्तम है। अब आइए जानते हैं आपके धन की स्थिति को। द्वितीय भाव हमारे धन का होता है। अब यहाँ के जो मालिक होते हैं वो मंगल, और मंगल है 12वें घर पे, ये खर्च और हानि के भाव में है। सुन करके ऐसा लग रहा होगा आपको कि इस महीने हमारे खर्च और हानियों की वृद्धि होने वाली है, परंतु ऐसा नहीं है। यही मंगल आपके लिए बड़े लाभ के अवसर निकाल कर देंगे। क्यों आखिर? यदि देखा जाए, लग्न से देखा जाए, राशि से देखा जाए, तो ये हमको 12वें घर पर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर द्वितीय भाव को हम लग्न मान ले तो मंगल, द्वितीय मंगल अपने से 11वें घर पर है, और 11वां घर जो होता है बड़े इनकम, बड़े धन लाभ का होता है। तो इसलिए ये महीना हमको आर्थिक सबलता प्रदान करते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण महीना निकलकर सामने आएगा, जहां पर धन से जुड़े हुए कोई मामले पूरे हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं सुख सौभाग्य के दृष्टिकोण से कैसा होगा अगस्त का महीना। समझिएगा, ये जहां पर 10 नंबर की राशि लिखी है यही आपके सुखेश है, और सुखेश बनते हैं शनिदेव, और यही शनिदेव आज वक्री अवस्था पर छठे भाव पर चल रहे हैं। तो इसलिए हमको यदि ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी तो जो पारिवारिक जो माहौल है उसको हमको एक सुंदर और अच्छे ढंग से रखने की आवश्यकता रहेगी। छठा भाव रोग का भी होता है, तो माता जी के स्वास्थ्य पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो विद्यार्थी हैं अपनी शिक्षा में एक अच्छी अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं, एक नया नॉलेज, नया टैलेंट हमारे अंदर विद्यमान होता है। अब आइए जानते हैं नौकरी कैसा होगा तुला राशि के लिए इस महीने। नौकरी भाव पर स्वयं शनिदेव विराजमान है, और वो भी अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। जो छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं वो चल रहे हैं भाग्य भाव पर। इसलिए इस महीने कोई नए नौकरी की हम तलाश कर रहे हैं तो भाग्य के माध्यम से अचानक से हमने कोई कार्य किया है उस पर हमको पुनरावृत्ति देखने को मिल सकती है, और वो जॉब हमारा फाइनल होने की संभावना प्रबल हो सकती है। जब शनिदेव वक्री है तो एक घर पीछे भी इनका प्रभाव आ गया, अर्थात राहु के संग शनिदेव विद्यमान हो गए, या फिर ये कहें कि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। तो जो लोग विदेश में अपना जॉब करना चाह रहे हैं, या फिर दूर जाकर के अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कोई परिवर्तन या ट्रांसफर का योग चाह रहे हैं, तो शनि आपका कर्म है और राहु यहाँ पर ट्रांसफर के युक्ति को यहाँ पर पुष्टि करता है। अब समझते हैं जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से सप्तम भाव हमारा व्यापार है, और व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव इस समय पर 12वें घर पर चल रहे हैं, कन्या राशि पर है, बुध की राशि पर है। देखा जाए तो इस समय पर ऐसा हो सकता है ना कि 12वां घर दूर का है और ये सप्तम भाव आपका बिजनेस है, तो कोई दूर में जाकर के बिजनेस कर रहा है उसके लिए अच्छा है। 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये समय होगा अपने व्यापार में कुछ पैसे लगाने का, ये समय होगा अपने व्यापार के अंदर कुछ हमको नवीनीकरण करना है, उस पर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर जब मंगल यहाँ पर विद्यमान है तो ये धन का डिमांड करता है। अब आप स्वयं अपने व्यापार पर धन लगा देते हैं, इससे अच्छा ये होगा कि आप कुछ पैसे लेकर के विदेश संबंधी कार्य पर या किसी चिकित्सालय में आप दान भी कर सकते हैं, यदि आपको व्यापार में धन नहीं लगाना है तो। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य है, दाम्पत्य भाव के स्वामी 12वें घर पर बैठे हैं, इसलिए जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
अब आइए सबसे महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं, हमारा भाग्य। ध्यान दीजिएगा, नवम भाव ही वो स्थान है जहां पर गुरु और शुक्र एक संग विद्यमान है, इसलिए भाग्य यहाँ पर संपूर्ण रूप से हमारे समर्थन में रहेगा। गुरु एक तरफ भाग्य के स्वामी भी बनते हैं और भाग्य के कारक बनते हैं, तो वहीं पर हमारे स्वयं राशि के स्वामी शुक्र भी भाग्य भाव पर है। हम इस समय पर धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि पर अनुष्ठान पर हम ज्यादा संलग्न रहेंगे, क्योंकि गुरु वहां पर आ गए और साथ में शुक्राचार्य की उपस्थिति भी वहां पर मिल गई। कोई धार्मिक यात्राओं का संयोग भी इस समय पर बन सकता है, भाग्य हमारा प्रबल रहेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग मिला हुआ है हमको कर्म भाव पर, दसम भाव पर। इससे अच्छा क्या लेंगे, सूर्य और बुध की युति है, यहाँ पर सूर्य आपका लाभेश भी है और लाभेश दसम भाव पर होने के कारण हमारे कर्म क्षेत्र पर भी मान सम्मान की वृद्धि होना और कुछ अच्छे पोजीशन, अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति भी सूर्य हमको करा जाता है। सूर्य जब भी दसम भाव पर हो, राजनीति संबंधी कार्यों में भी सफलता देखने को मिलता है। नेम फेम की प्राप्ति हमको सूर्य के माध्यम से ही मिलती है और 16 तारीख तक यही सूर्य दसम भाव पर स्थित रहेगा। 16 तारीख के बाद ये सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो गया, जहां पर केतु ऑलरेडी विद्यमान है और घर है उनके स्वयं का घर। अब सूर्य अपने स्वयं के घर पर रहेंगे। एक अच्छी बात हो गई कि लाभ हमारा सिक्योर हो गया, हमारा जो कामनाओं की पूर्ति है वो सिक्योर हो गया। लेकिन यहाँ पर सूर्य और केतु का सूर्य ग्रहण योग भी हमको लाभ भाव पर मिला है, अर्थात जब तक हम उस चीज को त्यागेंगे नहीं जो हमारे मन में है, तब तक वो लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। ये केतु के प्रभाव से हमको प्राप्त होता है। केतु जहां पर भी कुंडली में है वहां आप त्याग दीजिए, आपको वो चीज मिल जाएगा। हमारे लाभ भाव में है, तो जो लाभ की जो मानसिकता है, जो बड़े लाभ का अवसर हम चाह रहे हैं, तो यदि हम जब तक उसके पीछे भागते रहेंगे वो हमसे पीछे भागते रहेगा। और जिस समय हमने समर्पण भाव रख दिया, यही केतु आपका पॉजिटिव काम करेगा, क्योंकि अभी लंबे समय तक ये केतु आपके एकादश भाव पर रहने वाला है। अब आते हैं कि शुभ तारीखें कौन सी होंगी तुला राशि के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमने ग्रह गोचरों के आधार पर कुछ तारीखें आपके लिए निकाली हुई हैं। तुला राशि के लिए अगस्त के महीने का जो शुभ तारीख है वो है 1 अगस्त, 2, 5, 6, 23, 24, 28 और 29 तारीख अनुकूल शुभ रहेंगे। इसके विपरीत 8, 9, 16, 17, 18, 25 और 26 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन दिनों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने इष्ट देव गुरुवर का ध्यान सुमिरन करके आप अपने कार्य की आरंभ कर सकते हैं। अब क्या उपाय करना चाहिए, इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय होगा पक्षियों को चारा डालना। पक्षियों को चारा डालने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है और इस समय पर बुध आपके दसम भाव पर ही वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ चुके रहेंगे 11 तारीख से, इसलिए पक्षियों को दाना जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।